नमस्कार। कर्नाटक और गुजरात और मणिपुर, इन तीन प्रदेशों के राज्यसभा चुनाव के बारे में दिलचस्प खबरें आई हैं और खबरें ये भी हैं कि आने वाले इन 19 जून का जो चुनाव है राज्यसभा का, इसमें बीजेपी बड़ी सफलता हासिल करने जा रही है। हाँ, हालांकि ये बात और है कि कर्नाटक में बीजेपी ने अपना स्टैंड चेंज किया है। देखिए, कर्नाटक में ये माना जा रहा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि कर्नाटक में 6-7 बड़े नाम चल रहे थे कि राज्यसभा की 4 सीटों में से, जिनमें से 2 बीजेपी जीत सकती है, 1 कांग्रेस जीत सकती है, और अगर कांग्रेस सपोर्ट करे तो चौथी सीट पर जनता दल सेकुलर का कोई प्रत्याशी जीत सकता है। तो बीजेपी की 2 सीटों के लिए 5-6 नाम मैंने आपको बताए थे कि वो नाम चल रहे हैं, प्रकाश में हैं, और बड़े बड़े नाम थे। कोई होटेलियर था, कोई बड़ा बिजनेसमैन था, और एक वर्तमान जो अभी राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं प्रभाकर कोरे, उनका नाम भी दोबारा चल रहा था। और ये तय माना जा रहा था कि येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी का फेस हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं इस समय कर्नाटक के, उनकी ही चलेगी, क्योंकि येदियुरप्पा एक बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केस है। देखिए, येदियुरप्पा की स्थिति ऐसी है कि वो 75-80 साल वाले कैटेगरी में जा चुके हैं, उसके बावजूद भी कर्नाटक में कोई दूसरी लाइन बीजेपी की अभी नज़र नहीं आ रही है कि उनके बाद कमान बीजेपी की वहाँ किसके हवाले की जाएगी। यही माना जा रहा था कि बीजेपी येदियुरप्पा जिसे कहेंगे उसी नामों को फाइनल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जेपी नड्डा ने 2 आउट ऑफ बॉक्स नाम वहाँ के लिए राज्यसभा सांसद के लिए दे दिए हैं। दोनों ही आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, एबीवीपी से आते हैं, और दोनों ही लगभग एक कहना चाहिए कि चौंकाने वाले नाम हैं। देखिए, माना ये जा रहा था कि वहाँ पर जो येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा ये चाहते थे कि एक नाम तो हो रमेश कट्टी का, जो कि 8 बार के एमएलए उमेश कट्टी के भाई हैं, और एक इसके अलावा होटल मालिक प्रकाश शेट्टी, उनका नाम अच्छा खासा चल रहा था, और एक नाम था प्रभाकर कोरे, जो कि अभी रिटायर होने जा रहे हैं। ये 3 नाम येदियुरप्पा ने हाईकमान को सुझाए थे, लेकिन ये तीनों नाम ही जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने और मोदी की टीम ने रिजेक्ट कर दिए। शायद इनके मन में ये रहा होगा कि अब कब तक येदियुरप्पा की मर्जी वहाँ चलवाते रहेंगे, बहुत हो गया, बड़ी मुश्किल से इस बार चीफ मिनिस्टर बने थे, अगली बार किसी नए फेस को लाना पड़ेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी सूर्या जैसे नए फेस को सामने लाना पड़ेगा, कुछ और नए चेहरे सामने करने पड़ेंगे, और यही वजह है कि ये नाम नहीं चल पाए। अब हाईकमान ने जो 2 नाम फाइनल किए हैं वो हैं इरन्ना भीमप्पा कदाबी, ये 54 साल के हैं, और अशोक जस्ती, ये 55 साल के हैं, यानी कि राजनीति के हिसाब से यंग ही हैं। और कदाबी जो है वो बेलगाम इलाके से आते हैं, और जस्ती रायचूर इलाके से आते हैं, और 25-30 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इनके बारे में माना जा रहा है कि पार्टी इनकी वफादारी का इनाम इन्हें देना चाहती है। इसलिए आउट ऑफ बॉक्स ये 2 नाम पार्टी हाईकमान ने फाइनल कर दिए हैं राज्यसभा की सीटों के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस पहले कह चुकी है कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाएंगे। खड़गे लोकसभा का चुनाव हार गए थे, पिछली लोकसभा में वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे, तो पार्टी उन्हें फिर से पार्लियामेंट में लाना चाहती है, और इसलिए वो राज्यसभा से प्रत्याशी होंगे कांग्रेस के। दूसरी ओर जेडीएस की सीट के लिए दांव पेच था। जेडीएस के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो अपने दम पर अपना राज्यसभा सांसद बना सके। कांग्रेस ने उन्हें कहा था कि अगर आप एचडी देवगौड़ा साहब को प्रपोज करें तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, और यही हुआ है। एचडी देवगौड़ा प्रत्याशी होंगे, और बताया जाता है कि सोनिया गांधी ने स्पेशली देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी, जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें फ़ोन करके कहा कि भाई आप इनको तैयार करें। हालांकि एचडी देवगौड़ा इसके लिए तैयार नहीं थे, और वो नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। शायद उनका मानना था कि अब मेरी उम्र नहीं रही मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन इसके बावजूद भी एचडी देवगौड़ा के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। तो अब 19 जून के चुनाव में ये पिक्चर है कि बीजेपी ने 2 प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। ये हैं ईबी कदाबी और अशोक जस्ती, और जेडीएस की तरफ से एचडी देवगौड़ा प्रत्याशी होंगे, और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। दूसरी ओर गुजरात में बड़ा दिलचस्प मामला हो रहा है। गुजरात के सारे विधायकों को कांग्रेस उठाकर ले गई है फिर से राजस्थान, कि भैया कहीं ये सब हमारे विधायक टूट ना जाएं।
इसके अलावा मणिपुर में एक दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। मणिपुर में भी राज्यसभा का चुनाव अपेक्षित है और वहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस 60 विधानसभा सीट की विधानसभा में 28 सीट लेके आई थी, जबकि उन्हें 31 की दरकार थी, 3 शॉट थी। बीजेपी के पास 21 थे और बीजेपी ने नागा पीपुल्स फ्रंट, नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किया, सरकार बना ली वहाँ से। और कांग्रेस की स्ट्रेंथ कम करने के लिए कांग्रेस के 7 एमएलएज ने इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और तब से ये विवाद अभी तक स्पीकर के यहाँ पेंडिंग है। स्पीकर ने अभी ये फैसला नहीं किया है कि इन पर दल बदलू कानून लागू होता है या नहीं, लेकिन चूंकि राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं तो उससे पहले ये डिसीजन होना था कि ये वोट दे पाएंगे या नहीं। तो मणिपुर की हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये वोट नहीं दे सकते और इन्हें विधानसभा में घुसने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और इससे मुझे लगता नहीं कि बीजेपी को कोई नुकसान होगा। कांग्रेस के 7 एमएलए कम हो जा रहे हैं और बीजेपी के लिए अपनी सीट यहाँ से निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। बहरहाल स्थिति यही है कि मणिपुर और राजस्थान, गुजरात, यहाँ सब डेवलपमेंट चल ही रहे हैं और कर्नाटक में फाइनल हो चुका है। अब येदियुरप्पा का जो युग है, मुझे लगता है कि इन चुनावों के बाद कर्नाटक में ख़त्म हो जाएगा और बीजेपी नई लीडरशिप के साथ सामने आएगी। राज्यसभा चुनावों के बारे में बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।